यूजुअली मुझे स्लो पेस्ड मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट जब आपकी मूवी में कई सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हो रही हो तब सारे के सारे इमोशन को सटल और स्लो वे में दिखाना काफ़ी बोरिंग बन जाता है। और इसकी हाईलाइट यही बन के रह जाती है कि इस मूवी में लिटरल पीस ऑफ शिट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली विजय। दिस इज विजय और आज मैं करूंगा मूवी का रिव्यू जिसका नाम है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस एक सटायरिकल ब्लैक कॉमेडी मूवी है। मूवी की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी है एक मॉडल इन्फ्लुएंसर कपल के बारे में जिनको एक यार्ड पे बुलाया जाता है वेकेशन मनाने के लिए, और वहाँ उनकी मुलाकात होती है कई सारे क्रेजी रिच लोगों के साथ। वो अपना जो वेकेशन है वो कैसे मनाते हैं, इसी बीच जो गरीब और अमीर के बीच का जो डिफरेंस है, जो क्लासिज्म है, वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाती है। और आगे जाके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये जो यार्ड के लोग हैं वो सडनली एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जो पावर डायनेमिक है वो कैसे चेंज होता है, जो पावर का जो एक रिवर्सल होता है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। यही मूवी की मेन स्टोरी लाइन है जो थोड़ी सी ज़्यादा ही इंटेलेक्चुअल है। पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो राइटर एंड डायरेक्टर रॉबिन अस्टन मूवी के जरिए काफ़ी सटल और नॉन जजमेंटल वे में क्लास डिफरेंस, रिच पुअर और इलिटिस्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कंपैरिजन है उसको जिस एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करते हैं वो देखना काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ साथ कई सारे एंटरटेनिंग मूवमेंट्स डाले गए हैं, इंडिविजुअल मूवमेंट्स डाले गए हैं जिसके ज़रिए जो एक सटायर भी ये मारते हैं जो काफ़ी क्लेवर है, जो आपको काफ़ी अच्छी तरह हिट करता है कि कैसे अमीर लोग कभी कभी चाहते या ना चाहते हुए भी जो लोग सर्विस में काम करते हैं उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना सकते हैं, फिर वो चाहे अच्छा ही क्यों ना करना चाह रहे हों। जो सोशल हायरार्की है और इम्पोर्टेंस ऑफ मनी है ये भी क्लियर हो जाता है। इवन मूवी की स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाता है कि दिस मूवी इज़ अबाउट मनी। इवन रिलेशनशिप में भी जो पावर डायनेमिक कैसे पैसों के ज़रिए शिफ्ट होता है ये हिंट किया गया है। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास कम पैसे हैं, जिसके साथ बहुत ज़्यादा पैसे हैं या जिसके पास ज़रा भी पैसे नहीं हैं, वो चीज़ उनकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट करती है वो हार्ट ब्रेकिंग वे में प्रेजेंट करती है। यूजुअली किसी भी मूवी का जो थर्ड एक्ट होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, बट फॉर मी ट्रायंगल ऑफ सैडनेस का जो थर्ड एक्ट है वो काफ़ी बढ़िया है। इसको पूरी की पूरी मूवी को जो 3 चैप्टर्स में बांटा गया है वो मूवी को काफ़ी जस्टिस देता है। मूवी की जो टोन है, जिस वे में वो शिफ्ट होती रहती है, इस तरह से इन चैप्टर को डिफ्रेंशिएट किया गया है। जो सेकंड यार्ड वाला और थर्ड जो आइलैंड वाला चैप्टर है वो मेरा फेवरेट है। स्पेशली लास्ट चैप्टर काफ़ी इंजॉयबल है। कैरेक्टर जब यार्ड में से आइलैंड पर पहुंचते हैं तब जो पावर डायनेमिक चेंज हो जाता है कि कैसे जो पहले जो लोग पावर में थे वो अब बेबस हो चुके हैं, पावरलेस हो चुके हैं, और जिनको जो फूड चेन है उसमें एकदम नीचे रखा जाता था वो सर्वाइवल की वजह से और आइलैंड की जो सिचुएशन है उसकी वजह से कैसे पावर में आ जाते हैं, ये देखना काफ़ी इंजॉयबल है। इंटरेस्टिंगली लास्ट में जो टेंशन बिल्डअप होता है, 1-2 ट्विस्ट डाले गए हैं और एक क्लिफ हैंगर है जो आखिर आपको सवाल पूछने पे मजबूर कर देता है कि मूवी की एंडिंग में आखिर हुआ तो हुआ क्या लास्ट में। एक्टिंग की बात करें तो हैरी डिकिंसन एज स्काल इज़ ब्रिलियंट। उनकी जो सैडनेस है, उनकी जो एक टाइप की बेबसी है कि वो हमेशा लोगों के नीचे दब कर रह जाते हैं, वो उनकी जो सैडनेस है वो पूरे 3 चैप्टर्स में बरकरार रहती है। डॉली दे लियोन जिनका मोस्ट ऑफ रोल थर्ड एक्ट में है वो पूरी की पूरी मूवी की कसर इसमें निकाल देती हैं। उनका जो रोल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनका जो रोल है वो थोड़ा सा नेगेटिव भी है। इनके कैरेक्टर का जो एक ऑप्रेस क्लास, जो अमीर लोगों के नीचे रहने वाले लोगों को जब पावर मिलता है तब वो क्या करते हैं ये शो करता है। और बैक स्टोरी ना दिखाने के बावजूद उनकी जो वो कहाँ से आई हैं, उनकी लाइफ कैसी रही है और वो जो एक्शन लेती हैं वो किस वजह से लेती हैं, वो चीज़ें आप फिगर आउट कर लेते हैं।
नाउ चार्ली डीन, जिनकी 2020 में ही डेथ हो गई थी, वो इस मूवी की सक्सेस देखे बिना ही इस दुनिया से चली गई थी। उनका रोल भी अच्छा है। चार्ली डीन एज दिस इन्फ्लुएंसर मॉडल आज का जो कल्चर है वो रिप्रेजेंट करती है। उनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा मिस्टीरियस है। आप कैसे भी फिगर आउट नहीं कर पाते कि वो क्या सोच रही हैं, उनके एक्शंस क्या हैं। इनकी जो कैरेक्टर है उसके ऊपर भी बाकी सारे कैरेक्टर की तरह अगर लेयर ऐड करी होती तो मज़ा आ जाता, बट इनको जो दिया गया है उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। पर ओवरऑल इन सारी चीज़ों के बावजूद ट्रायंगल ऑफ सैडनेस डिड नॉट वर्क फॉर मी। दिस मूवी फोकसेस सो मच ऑन क्लास डिफरेंस एंड रिच पुअर कि डायरेक्टर भूल ही जाते हैं कि किसी मूवी का जो पर्पस होता है वो क्या होता है। अ पर्पस ऑफ मूवी इज़ टू एंटरटेन पीपल। ये आपको काफ़ी बोर करती है। मोस्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर का तो ऑलमोस्ट कोई सेंस ही नहीं बनता है, जिसमें कई सारे सीन्स कट कर दिए होते तो भी इस मूवी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे ये ड्रैग भी करती है। कुछ कुछ मोमेंट को छोड़कर अल्ट्रा रिच लोगों की जो यार्ड पे लाइफ है वो काफ़ी बोरिंग है, खोखली है। फॉर दैट रीज़न ये 2.5 घंटे की मूवी 3 घंटे जैसी लंबी आपको फील होती है। मूवी की हाईलाइट तो एक खास सीन बन जाता है जो लिटरली डिस्गस्टिंग, गंदा, वाहियात, डर्टी जो भी कह लो वो है, क्योंकि एक लंबे सीक्वेंस में जो बोट है उस पर यही सारी चीज़ें दिखाई है कि जो यार्ड पे जो लोग हैं वो उल्टियाँ कर रहे हैं, जो टॉयलेट सीट पे जो चीज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और जो टॉयलेट का जो पानी है उसमें बह रहे हैं, उसकी बाढ़ ही आ जाती है, जो काफ़ी ग्रोटेस्क और डिस्गस्टिंग सीन लग जाता है। और पता नहीं क्यों डायरेक्टर ने इस सीन को इतना लंबा क्यों खींचा, क्योंकि ये सीन मूवी की स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट तो है, बट इतना ज़्यादा दिखाना मूवी की स्टोरी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। जब जब किसी भी बंदे के साथ क्रेजी चीज़ें हो रही होती है तब वो शांत तो बिल्कुल नहीं रहेगा। एक रीज़न से ट्रायंगल ऑफ सैडनेस के लास्ट चैप्टर में जो यार्ड के ऊपर जो लोग हैं वो एक आइलैंड पे फंस जाते हैं, बट जो कैरेक्टर्स हैं वो ऐसा एक्ट करते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनको इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई पैनिक नहीं हो रहा है, कोई शॉक नहीं हो रहा है, कोई एक दूसरे पे चिल्ला नहीं रहा है। सब ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जैसे कोई नॉर्मल डे हो। फिर वो चाहे एक्टिंग हो, रिएक्शन हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, सारे के सारे चीज़ें ब्लैंक बन जाती है। इवन जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं जो थोड़े से इंटरेस्टिंग भी थे वो आपका ध्यान अट्रैक्ट करने में फेल हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि किसी फिल्म को देखने के बाद आपको पूरा रिसर्च करना पड़े कि इस मोमेंट का क्या मीनिंग था, उस मोमेंट का क्या मीनिंग था। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस का मीनिंग ही क्लियर नहीं हो पाता। इसका जो टाइटल है वो ही आपको समझ में नहीं आता कि डायरेक्टर ट्रायंगल ऑफ सैडनेस से कहना क्या चाहते हैं। आई विश कि ट्रायंगल ऑफ सैडनेस के बारे में मैं कुछ और कह पाता, बट ट्रायंगल ऑफ सैडनेस बोर्डम से ही मार देती है कि आपके पास क्रिटिसाइज करने के लिए भी कोई भी चीज़ नहीं बचती। सो अल्टीमेटली आई विल गिव ट्रायंगल ऑफ सैडनेस 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस मूवी से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर मुझसे मिस हुई है तो वो कमेंट में भी ज़रूर पॉइंट आउट कीजिएगा, और ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग।